प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो मिशन 2022 के लिए मंथन का दौर अब शुरू हो रहा है और ऐसे में आज महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी मुख्यालय में की जाएगी। चुनावी तैयारियों को लेकर प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार इस बैठक में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी की आज अहम बैठक होने जा रही है और जाहिर है 2022 को लेकर अब ये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सातों मोर्चों के पदाधिकारी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस बैठक में होंगे। चुनावी तैयारियों को लेकर बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी। रामानुज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। रामानुज, जाहिर है 2022 को लेकर अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उसी के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। मंथन का दौर अब शुरू। शिल्पा, बिल्कुल 11 बजे भाजपा प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक शुरू होगी और कल भी बैठक हुई थी, यानी बैठकों का जो सिलसिला है वो चल रहा है। आज दूसरा दिन है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ बैठक है और सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल कैसे हो सकता है। सरकार जो मोर्चे के पदाधिकारी हैं उनको नई जिम्मेदारियां सौंप सकती है और चूंकि अब 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जो कार्यक्रम तय होंगे वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। यानी इसके बाद जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक होगी, फिर ब्लॉक स्तर के, और एक पूरी स्ट्रेटजी तैयार हो रही 2022 के विधानसभा चुनाव के मिशन को लेकर के। चूंकि बार बार भाजपा इस बात को दोहराती रही है कि 2017 के विधानसभा चुनाव के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको भी आगे बढ़ाते हुए 60 के पार जाना है। यानी कि 70 सदस्यीय विधानसभा वाले उत्तराखंड में 60 सीट जीतने का भाजपा दावा कर रही है। उसी कड़ी में आज बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ पार्टी के सभी सीनियर पदाधिकारी शामिल होंगे। तो लगातार बैठकों का जो दौर चल रहा है, आने वाले दिनों में किस तरह से सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको आम जन तक पहुंचाई जा सकती है, नए कार्यक्रम क्या तय हो सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की जो रैली है या बैठकें हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी और कोविड के दौर में पार्टी किस तरह से आगे काम कर सकती है। तमाम चीजों की समीक्षा जो है वो इस बैठक में काफी महत्वपूर्ण आज रहने वाली है। आप बने रहिए हमारे साथ, वापस मैं आपके पास लौटूंगी। बहरहाल अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है। सीएम धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था की बात जरूर है, लेकिन लोगों को जिंदगी भी दांव पर नहीं लगाई जा सकती। जान माल की प्राथमिकता हमारी पहली प्राथमिकता है। जो भी राज्य के हित में होगा, जो भी उत्तराखंड के हित में होगा, उसको हम अमल में लाएंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि युवा सीएम को लेकर प्रदेश के युवाओं में उत्साह है और यही उत्साह हमें आगे लेकर जाएगा। ये 10-20 लाखों लोगों का विषय नहीं है। यात्रा हमारी श्रद्धा और आस्था से जुड़ी हुई विषय है, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोरोना न बढ़े। ऐसा न हो कि कोरोना के कारण से लोगों की जान माल को खतरा हो। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता है कि लोगों की जान माल सुरक्षित रहे और आस्था और श्रद्धा के विषय में भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा कि किसी की जान जाए। उच्च स्तरीय बैठक भी अगर जरूरत पड़ेगी तो करेंगे और जान माल की सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। ये हम लोगों ने संकल्प के साथ हमने चुनाव अभियान शुरू किया है कि युवा मुख्यमंत्री और 60+ सीट, इस अभियान के तहत हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बाकी जितने हमारे काम हैं उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाना और बूथ के बाद पन्ना प्रमुख, इस प्रकार की सारी योजना को लेकर हम लोग आज से शुरुआत की है। तो भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए की उत्तराखंड इकाई ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखकर कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर इस साल कांवड़ यात्रा को रद्द करने का आग्रह किया। एक पत्र में महामारी की तीसरी लहर को लेकर चिकित्सा विशेषज्ञों की चेतावनी की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान दिलाते हुए आईएमए के राज्य सचिव अमित खन्ना ने उनसे कांवड़ यात्रा के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देने का आग्रह किया। कोरोना का जो कितने हजार के तादाद में हमारा डेथ हुआ था उत्तराखंड में, पंजाब में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरे बेल्ट में इंडिया पे, क्योंकि ये जो कुंभ से आए थे सब बाहर चले गए थे अपने अपने स्टेट में, बहुत डेथ हुआ था। तो उसको देखते हुए अभी जो थर्ड वेव में इस टाइम में कांवड़ मेला को तो परमिशन नहीं देना चाहिए। मेरा निवेदन ये है आईएमए के मेंबर की तरफ से सरकार से, क्योंकि जनमाल का हित रखना सरकार का सबसे बड़ा काम है।
रामानुज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। रामानुज, आईएमए की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई है और जाहिर तौर पर भारी तादाद में लोग पहुंचेंगे तो ये परेशानी का सबब जरूर बनेगा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। तो ऐसे में स्थिति कांवड़ यात्रा को लेकर आगे की क्या नजर आ रही है? शिल्पा, कांवड़ मेले को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक जो बैठकें हुई हैं, जो समीक्षा की गई है, वो तस्वीर साफ हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को पहले भी दोहराया था कि जान माल का किसी तरह से नुकसान न हो, यानी जो श्रद्धालु आएंगे उनको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो और कोविड का संक्रमण ना फैले। इन बातों को लेकर सरकार पहले चिंता जता चुकी है। दूसरा, अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने भी पत्र लिखकर सरकार से कहा है कि कांवड़ मेले का आयोजन नहीं होना चाहिए, केवल सांकेतिक तौर पर मेले का आयोजन हो। सरकार ने ये कहा है कि जो पड़ोसी राज्य है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, इन राज्यों से भी बराबर बातचीत चल रही है और आने वाले दिनों में एक बार फिर से वार्ता की जाएगी। इसके बाद देखा जाएगा कि आखिर कांवड़ मेला कैसे किया जाएगा। ओवरऑल कांवड़ मेले की जो स्थिति है वो अभी उस पर सस्पेंस बरकरार है। आगे किस तरह से सरकार कदम उठाएगी ये देखना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सरकार ने जिस तरह से कहा है कि कांवड़ मेले को पूरी समीक्षा करने के बाद ही कोई फैसला होगा। आपको ये भी बता दें कि 23 जुलाई से 9 अगस्त तक कांवड़ मेले का जो आयोजन होना है वो प्रस्तावित है। फिलहाल जिस तरह के हालात हैं ऐसे में सरकार कदम उठाएगी। लेकिन आपने देखा चाहे बिल्कुल रामानुज, यानी कि अभी ये कहा जा सकता है कांवड़ यात्रा को लेकर चीजें जो है पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, सस्पेंस अभी भी बरकरार है, इंतजार अभी भी करना होगा कि फैसला इसको लेकर क्या किया जाता है, पूरी समीक्षा कर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए रामानुज।